वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थानी देसी भजन। तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट। श्री आई माता साउंड सिस्टम बेंगलोर। अरे डोकरा कदी फेरेलो माळा, अरे थारा कोच कर गया काळा रे डोकरा कदी फेरेलो माळा। माला नहीं फेर सके। सुनो देखो, ए डोकरी राम भजन कर गेली, बिना बजिया बूंदी होवेली, बिना बजिया बूंदी हो बन जो बन मिटिया तेरी माया फल में पर नहीं वेली। ये बन जो बन मिटिया तेरी माया फल में पर नहीं वेली। ओ रागवेश और मान बढ़ाई में सादर कर दीवी मेरी। रागवेश और मान बढ़ाई में सादर कर दीवी मेरी। अब तो धोए ने कर दे उजड़ी, अब तो धोए ने कर दे उजड़ी, राम लगायो तेरी डोरी, राम भजन कर गेली। बिना भजिया बूंदी होवेली, बिना भजिया बूंदी होवेली, ओ चित पार पड़े जो करे इन भवन तपतर्याय मंडेली। भूपत कर्म जो करे इन भवन तपतर्याय मंडेली। धर्मराजरी मोटी कचेरी, धर्मराजरी मोटी कचेरी, साईं जवाब देली डोकरी राम भजन कर गेली।
ए बिना बजिया भूखी होवेगी, बजिया भूखी होवेगी। चित पार पड़ेगी नौकरी, भजन करेगी। सद्गुरु जी महाराज कहे दास सगराम मूड विनता तन पायो, बजियो न सिरजन हार, कमायो न सोयो न खायो। सोयो खायो पशु जीव, करियो विषयों प्यार। आयो 84 भुगतने फेर जाने तैयार, फेर जाने तैयार। सगराम दास जी कहे जी क्यों थोड़ा सुधार करन क्यों कहे जी क्यों जने गायन कहना कहे दास सगराम मूड बिन का तन पायो, कहे दास सगराम मूड बिन का तन पायो। भजियो न सिरजन हार, कमायो न सोयो खायो। कमायो न सोयो खायो, सोयो खायो पशु जीवन, करियो विषय से प्यार। आयो 84 भुगतने भाई, फेर जवन ने प्यार रांड के ढीलो जायो। फिर जवन ने प्यार रांड के ढीलो जायो। कई दास सगराम मोड बिन का तन पायो रे। कहे दास सगराम राम ने भूलिया कर, कहे दास सगराम राम ने भूलिया कर। भूलिया भूमि होए माट नो जासी दीकर, भूलिया भूमि होए माट नो जासी दीकर। एक जासी माट नोर दिवे कदाई जूं, मोरा पड़सी टाकिया गई ऊपरे लदसी ढूंढ चढ़ावे सामासी कर। ऊपरे लदसी ढूंढ चढ़ावे सामासी कर। कहे दास सगराम राम ने भूलिया ये कर भाई। ये बातें कहे दास सगराम मूड बिन का तन पायो। बजियो न सिरजन हार, कमायो न सोयो और खायो। अशी परसरो डोकरो जावे जगतरी जान, सुने ब्याण्यारी गाड़ियान कर कर ऊंचा कान। दुर्दशा दुर्भाग्य है यही जीव को। बूढ़ा बेजान जान में जावे रे राम राम। क्या होना अच्छी बात है, बूढ़ों को तो जान में जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन पोतारी जान में जरूर जाना। क्यों? पचे ब्यान जी मारो नाव तो नहीं लियो बाबा, जमदूत लेवे नाव धारो, चिंता मत कर। बहुत जीवरी दुर्दशा है। ओ मोखवा एवढो आत्मो गमाय। 5 साल की अवस्था में ध्रुव जी ने भगवत प्राप्ति कर ली। यहाँ तो महाराज कितने वर्ष निकल गए पता ही नहीं। उतानपाद मनु महाराज के ज्येष्ठ पुत्र राजदेव मनु शत्रुभा तपस्या रे वास्ते भगवत प्राप्ति रे वास्ते निकल गया है। और यहाँ उतानपाद रे 2 रानियां ही, एक सुनीति नाम हो, एक रो नाम हो सुरुचि।
दोहरी हालत दो है भाई। अब महाराज सुनीति रथो त्याग कर दिया। द्रोजी सुनीतिरा पुत्र और सुरुचिरे लड़का और नाम हो उत्तम। सुनीति बड़ी भगवान री भक्ता है, उच्च कोटि री महान भगत है। जीवन वास्ते राजा लोग त्याग करता जन जो देवता जीवन वास्ते। और वह भी सीमित देवता, भरपेट नहीं खा सके। तो एक दिन द्रोजी मन में विचार करियो, 5 साल की अवस्था में मां ने पूछे, मां मेरे पिताजी वो राजमहल है बेटा तार पिताजी रो। वह सुनीति मां ही उनको नहीं क्या कहीं करे थारा बाप कने खराब है, अड़ा है बेटा, ऐसा नहीं। वह कोई बाल बच्चा रे मन में परिवार के प्रति जहर नहीं करती है। ग्रंथों में बहुत शिक्षा मिलती है, कितनी जिम्मेवारी है बोलो जिन्हें आप रो जीवन रो कल्याण करना है। आप द्रोजी खेलता खेलता गया है, जाए उतान पाद राजाओं दंडोत प्रणाम करिया है। राजा री एक इधर तो बैठिया उत्तम और आठी ने द्रोजी ने बैठाने वास्ते राजा छोटा बच्चा से तो कोई भी प्रेम करता है, फिर अपना ही बच्चा होनहार हो। द्रोजी ने राजा उठाए गोद में लिया है, बड़ो लाड प्यार करियो है। लेकिन सोत्यादहा के कारण सुरुचि ने आ बात सहन भी को नहीं। वह झपटर आई, राजा री गोदी में द्रोजी रही, हाथ पकड़ नीचे पटकर 2-4 थप्पड़ दर दी। इतना ही नहीं, एक 5 साल के बालक ने वह अहंकार में कह रही है कि हे बालक, तू राजा री गोद में बैठना रो अधिकारी नहीं। अरे इन्हें थने तारे पितारी गोद में ही बैठनो है, तो भगवान की आराधना कर, तपस्या कर, तो मारा गर्भों जन्म ले। और पापड़ी रे गर्भों जन्म ले और तू पिता रे गोद में बैठनी चाहे। क्षत्रिय स्वभाव के कारण वो अपमान से नहीं हुआ। अपनी मां ने पापड़ी बहुत कुछ कहा, मारा गर्भों जन्म कितो अहंकार। और पचे भगवान री आराधना ही करी जन गर्भ में जन्म फेर गण वास्ते नहीं। द्रोजी अपनी मां कने आया रोता रोता। मां पूछियो सुनीति के बेटा कई बात है कि मौसी मार पीट करी मां, और यह बात कही अच्छी बात कही, कोई गलत बात नहीं है बेटा। हे ध्रुव, इस पिता की गोद तो नाशवान है, ये गोद कोई स्थायी नहीं। तो उस परम पिता की गोद में बैठ, जहां से कोई हटाने वाला न हो। उन्होंने कोई गलत नहीं कहा, मेरी तपस्या नहीं, मैंने भी भक्ति नहीं की, इसीलिए तो तिरस्कार हो रहा है। और तुमने भी कोई विशेष आराधना नहीं की होगी ईश्वर की। मां की कोई गलती नहीं है बेटा।
आज तो कोई बाल बेचारे कोई थप्पड़ में दी गए मन काकी सा कूटी और क्या कहते हैं भटेरी में नहीं मार खाए ना आएगा। ये शिक्षा दी जाती है, ये शिक्षा दी जाती है। जहर नहीं करना चाहिए बच्चों पर देना। जिसको ईश्वर की प्राप्ति करनी है बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। मां ने जो शिक्षा दी है ध्रुव जी ने हृदय में धारण कर ली, अब तो मैं भगवान की गोद में ही बैठूंगा। ध्रुव जी ग्रह त्याग करके रात को निकल गए और भगवान री प्राप्ति रे महीने जैसे ही निकल जाए कोई तो उन्हें सहायक भी मिल जाए, कोई के गुरु मिले नहीं। गुरु से मिलने की किसी की इच्छा हो तो आज भी ऐसे ऐसे महापुरुष है गुरु के रूप में प्राप्त हो जाए, लेकिन भाव तो ओज भरियो के मन आवे जेड़ा ही गुरु रहना चाहिए, इसे नहीं। नारद जी महाराज मिल गया ध्रुव जी में, क्यों कि अभिभिषिक महापुरुष घूम रहा है। संत नित्य है, अनित्य नहीं है। यदि कोई भगवान री प्राप्ति रे वास्ते निकले तो आज भी मार्गदर्शन करने वाले खूब महापुरुष है। नारद जी दंडवत प्रणाम करिया। नारद जी पूछो के हे बालक 5 साल की अवस्था छोटा बच्चा है, कहां जा रहे हो? महाराज भगवान री प्राप्ति रे वास्ते। अरे भगवान री प्राप्ति रे वास्ते आज तो थारा खाना पीना दिन है। महाराज आप संत हो, भगवत प्राप्ति रो मार्ग दर्शन करो। मैं मारो लक्ष्य ले निकलियो, मैं भगवत प्राप्त करने ही रहूंगा। नारद जी निष्ठा देखी है ध्रुव जी री। ध्रुव जी ने गवादा साक्षारी मंत्र है जिसको दियो है। ध्यान करना की विधि बताई है। वृंदावन में मधुवन रे महीने जाए साधना करना रो संकेत करियो है। आठी ने राजा उतानपाद बड़ो दुखी वेग्यो, अरे मैं स्त्री लोलुप विषय आसक्त में मारा ध्रुव जेड़ा बालक रो आदर नहीं करना, मारो ध्रुव है जो घर छोड़न गयो करो। रोई रही है। नारद जी जाए, राजा ने समझाया राजा चिंता मत कर, ध्रुव जल्दी भगवान की प्राप्ति करन लौटेगा। नारद जी महाराज गया भगवान के दरबार में, बहुत खुश था। भगवान विष्णु जी पूछियो के मुनिराज आज बहुत खुश हो, कहीं बात है कोई चीज मिल गई? कि हाँ, कहीं के बड़ो बढ़िया चेलो मिल गो। माला फेरना वाला शिष्य है ना, तो गुरुजी ने बहुत खुशी लिया। माला फेरना वाला हो नारद जी राजी को नहीं लगा। राजकुमार मिल गो जी को आने वाले समय में राजा पढ़ने जी को खूब आश्रम लंबो चौड़ो बनाई गई नहीं, बढ़िया चेलो मिल गो भजन करना। तो नारद जी पचे के आने के 6 महीना भगवान की प्राप्ति हो जाए। अरे नारद जी मारो तो 12 ज मिलनो विचारो ध्रुव जी महाराज भजन साधन में 5 साल के बालक ने कितनी कठोर तपस्या की है। पहले महीने पड़े हुए फल खाना, तोड़ना नहीं। दूसरे महीने में 3 दिन छोड़न पत्ताओं आहार। तीसरे महीने में जल का आहार।
और चौथे महीने में वायु का आहार, केवल हवा पी करके, और 5वें महीने में अंगूठे के ऊपर खड़ा होकर के हवा का भी आहार बंद कर दिया। ऐसी कठोर तपस्या की महाराज, विचार कर सकते हो आप। और अब पूरा 3 लोक में हवा बंद होगी, सबने घुटन महसूस हो रही है, देवता दुखी रह गया, भगवान की आराधना करी है। भगवान कहो चिंता मत करो, ये ध्रुवरी तपस्या के कारण से ऐसा हुआ है। पूरे विश्व से अपनी एकता हो गई ध्रुव जी की। और भगवान विष्णु जी गरुड़ पे चढ़ करके आए, देख रहे हैं क्या ध्रुव की तपस्या हुआ। लेकिन ध्रुव जी को तो पता ही नहीं है कि सामने भगवान खड़े हैं। और भगवान रो जिन स्वरूप रो ध्यान हृदय में करता ध्रुव जी, वो स्वरूप भगवान द्रोहित कर दियो, खेच लियो बार। भगवान रा दर्शन वेता हृदय में बंद हुआ, न खुलाइन आंखें खोले के भगवान सामने खड़ा है, दंडवत किया है। भगवान ने अपना करकमल सिर पे रखा है। अब 5 साल का बच्चा क्या स्तुति करेंगे भगवान की, तो भगवान ने अपने हाथ का संग कपोल से छुआया यहां, और ध्रुव जी की वाणी प्रकट हुई, स्तुति की है भगवान की ध्रुव जी ने। भगवान बोले ध्रुव मांगो कुछ, क्या मांगोगे? बोले कि महाराज आप मिल गए, अब क्या मांगना शेष रहा है? फिर भी ध्रुव मेरा दर्शन अमोघ है, मांगना चाहिए। बताओ भगवान आप रे सामा प्रकट होगा, पूछ वे के कहीं मांगो तो कहीं मांगो तो। मांगने का भी पहले पता नहीं है कि भगवान प्रकट हो जाए तो मांगेंगे क्या। भगवान के दर्शनों का क्या फल है, क्या मांगना चाहिए? राम जी एक कोई राजा जो प्रदर्शनी लगाई, प्रदर्शनी लगाई क्योंकि भाई आज सबको इनाम दिया जाएगा, जिनको जो वस्तु पसंद है उन्हें छूना वस्तु उन्हें इनाम में दे दी जाएगी। एक आदमी गयो जिका ने हगली वस्तुआ पसंद आएगी, पूरी दुकान पूरी प्रदर्शनी। विचार करियो के हगली तो देखो राजा तो एक ही दे, हम कहीं मांगनो चीज की वस्तु रे हाथ लगावाना, हगली पूरी दुकान अपने घरे आएगी है। क्या कहना फिर तो जन कोई संतान जाए परामर्श करियो कहीं करोगे तू तो राजा रे हाथ लगाए दे रे, राजा रे हाथ लगाए जन राजा अपना आप थारे घरे आए जन हगड़ो राजा रो जो पूरी व्यवस्था अपनी वजह ही नहीं है। वो जाए राजा रे हाथ लगा कहीं करेगा, आप कभी लिखी राजा रे हाथ नहीं लगाओ, आप कहो जिन हाथ लगाओ वो मिल जाए। मारे तो आप ही चाहिए जो के भाई हगड़ी दुकान थारी है। तो भगवान कनो भगवान नहीं जो मांगना दूजा कहीं मांगना। रामायण में भरत जी स्नान कर सुरसरी में गंगा जी में वरदान मांग रिया है, अर्थन धर्मन काम रुचि, ना तो मुझे अर्थ चाहिए ना धर्म चाहिए, नहीं सुख भोग ऐश्वर्य काम चाहिए। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, निर्वाण पद मुक्ति भी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान नयान। भगवान के चरणों में प्रेम चाहिए।
और भगवान के चरणों में प्रेम होने के बाद में मुक्ति कोई अलग नहीं रह जावे। मुक्ति तो भगवान री दासी है। ध्रुव जी महाराज के भगवान कहीं मांगू आपरे सिवाय मने तो की नहीं चाहिए कि ध्रुव में राज करना पड़ी इन संसार रो। थारी इच्छा ही 36,000 बर ध्रुव जी राज करियो की तो हाँ भागवत में प्रमाण आवे 36,000 ध्रुव लोग का दर्शन करवाया। ध्रुव राज्य करो और उनके बाद में यहां तेरा परम धाम है, यहां आओगे आप। नारद जी जाए सूचना दे दी उतान पात में कि ध्रुव ने भगवत प्राप्ति कर ली है। ध्रुव जी भगवान का दर्शन करने आया है। सब स्वागत रे महीने राजा रानिया रुवाजी मां कहती के भगवान री प्राप्ति कर मारा गर्भ में जन्म ले। वाह सबों पहले आगे रोई भी है मैं कितनी गलती करी हूं। और ध्रुव जी सबों पहले जाए प्रणाम की नगरिया सुरुचि हूं अपनी मां बाद में प्रणाम करिया। सुरुचि रे चरणों में जाए दंडवत प्रणाम करिया। चरणों में गिरिया है। मां उठाए हृदय लगान रोई खूब। ध्रुव मन माफ कर दे बेटा। बोले नहीं मां थारी कृपा नहीं बेटी तो मैं भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। थारो बहुत अनुग्रह रियो। और उन्होंने बाद में सुनीतियों प्रणाम करिया है, राजाओं प्रणाम करिया है। राजा भगवान आप ध्रुव जी ने राज्य देन वन गमन करियो तपस्या वास्ते। ध्रुव जी रो एक छोटा भाई रो नाम हो उत्तम। तो उत्तम युद्ध में मारीज गियो है। ध्रुव जी यक्षाओं भाईरो बदड़ो रे वास्ते युद्ध करियो है। मनु महाराज आयन युद्ध ने बंद करवायो है। कुबेर रे संधि हुई है यक्षाओं। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक राज करियो है। शरीर तो सबको छोड़ना पड़ता है। आया सो सब जाएगा। राजा रंग फकीर कोई बैठ चले पाल के कोई बंदा जाए जंजीर। आया है उन सबको जाना पड़ेगा। कोई जमदूतों रे हाथा में मार खातो खातो जाए और कोई विमान में बैठन भगवत धाम जाए। जाने जाने में अंतर है। जन्म लियो जाने मरणो पड़सी मौत नगारा सिर टूटे जी। लाख उपाय करो मन बिना भजन नहीं छूटे जी। हंसते हंसते जाना ऐसा करनी हो जाए। अब ध्रुव जी महाराज मृत्यु देवता इनके महाराज स्वीकार करो यहाँ का नियम है मुझे धन्य करो। विमान आयोजक विमान ऊपर हो चढ़ने रे वास्ते मृत्यु सिर झुकाई है। और ध्रुव जी मृत्यु रे मस्तक माते पैर रखन विमान में बैठन जाए। बानिस तो धन्य है काल रे माता ऊपर पग दे और भगवत धाम पहुंच जाए। यही तो विशेषता है। एक को तो मौत अपने पैरों से कुचलती है। एक मृत्यु को अपने पैरों से कुचल देते हैं। मृत्यु के ऊपर पैर रख के जाते हैं महाराज। और वो धाम न तदभाषते सूर्यो न शांतो न पावको
यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, वहां जाने के बाद में जीव वापस नहीं आता है उस जगह पहुंचने के बाद में। इसीलिए मानव शरीर मिला है। ध्रुव जी ने भगवत प्राप्ति कर ली। ध्रुव जी के वंश में अंग राजा हुए थे। अंग राजा बहुत धर्मात्मा थे और उनके पुत्र हुआ वेण नाम का बड़ा दुष्ट था। वो दुष्ट क्यों हुआ? उनरी वेणरी मां अंगरी रानी सुनीता नामरी मृत्युरी कन्या बड़ी दुष्टा थी। नानेरिया जड़ो वे नाना मृत्युरी कन्या सुनीता राजा अंग्रेज साथ में शादी हुई। तो इन और पद्म पुराण में एक लेख आया करे। पद्म पुराण में कथा आवे सुनीता छोटी का मतलब 15 साल रहे लगभग। हाँ छोटी नहीं। सहेलिया ने साथ लेन जावेन एक संतोर ऋषि रे आश्रम में जाएन गानान बजानान रसीला गीत गावान नाचनान उपद्रव करे। संत महात्मा ऋषि महात्मा बहुत समझाई के बच्चियां आटे उपद्रव मत करो। आटे भजन साधन री जगह है खान बोलनारो भी ध्यान को नहीं फालतूरा रसीला गीत गावनारी आटे मत करो। अंततः वह सुनीता दूसरी तो भैरवी मान गई। वह सुनीता कहो कि महाराज थारी मन और इंद्रियां वंश में नी है माने देख न थे बिचली हल्ला है वो तो आ जगह छोड़ निकल जाओ। आटा तक वह बोल गई और वे ऋषि श्राप दे दियो कि दुष्टा तू अभी छोटी बच्ची में इतनी उछल करता है, तेरे पुत्र होगा वो महान दुष्ट होगा। अपचे रोवणों भी कहीं। इस कारण से सुनीता के कारण वेण बड़ा दुष्ट था। छोटा बच्चा ने मार देना उपद्रव करना। अंग मना करे तो बाके क्यों राजा रो बेटो जी को तो करी मारो छोरो है। पक्ष लेवे बेटा रो। अंग बड़ो दुखी वेगो के अरे इनसु तो जो निसंतान वाला निशादी करियोड़ कई ठीक है। रात रा घर छोड़न राजा अंग निकल गा भजन करने वास्ते कि अब घर छोड़नो ठीक है। राजा अंग मन में विचार करियो अच्छी संतान हो दुष्ट संतान है तो कम से कम घरों मोह तो दूर भी हो। चलो भजन करेंगे मोह में नहीं फसिया ठीक है। राजा अंग निकल गयो जने वेण रो राज आई गयो। राजा वेण बन गयो बड़ो दुष्ट हो। हाँ एक जरूर है चोर डाकू उन्हों खूब डर था क्यों क्रूर व्यक्ति। यज्ञ हवन पूजा सब बंद कराएगी। राजा में ईश्वर है मैं राम जी हूं दूजा कोई राम जी नहीं है। माला फेरो तो मारीज फेरो मैं विष्णु हूं मैं राम जी हूं मारीज पूजा करो। एक छोरो भेंट मने दे दो असाधु संतारे 12-12 क्यों फिरो। और जुगो राजा वेण जने सभी ऋषि मुनि इकट्ठा वे और इन राजा वेण ने समझाने वास्ते गया कि भाई तू राजा है और धर्म रो नुकसान मत कर धर्म री रक्षा कर। जान समझायो कि राजा तू